अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने रेस्टफुल एपीआई से इमेजेस को डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से उनको अपने रिसाइकल व्यू के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम जो पिछली वीडियो वाला काम था रिसाइकल व्यू के अंदर अपने रेस्टफुल एपीआई से डेटा को डाउनलोड करके शो करवाना, उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इतना देखा था कि किस तरीके से जो हम जेसन स्ट्रिंग को डाउनलोड कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर रहे थे सिटी आइटम के अंदर, उसको बेसिकली किस तरीके से हमने अपने रिसाइकल व्यू के अंदर शो करवाना है। तो उसी प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, उसी टास्क को आगे लेके चलेंगे और आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम इमेजेस को डाउनलोड करके रिसाइकल व्यू के अंदर शो करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आऊँगा अपनी लिस्ट एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हम लिस्ट एक्टिविटी के ऊपर जहाँ पे जो बेसिकली हम शो रिसाइकल्ड का डेटा जैसे हमें डेटा रिसीव होता है सिटी आइटम्स का, उसको हम कन्वर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर और फिर वो पास कर देते हैं और वो उसके बाद शो करते हैं हम शो रिसाइकल्ड डेटा मेथड को कॉल करते हैं। तो ये जो मेथड है बेसिकली ये हमारे पास हम डेटा लिस्ट को पास करता है हमारे डॉक्टर को और जो रिसाइकल व्यू के अंदर डॉक्टर सेट करके डेटा को एक्चुअली शो करवाता है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे हमें ऊपर प्राइवेट एक फील्ड चाहिए, बेसिकली मैप चाहिए, जो कि मैप हमारे पास बेसिकली जिस तरीके से लिस्ट होती है सेम एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये की और वैल्यू की पेयर की तरह होता है। जिस तरीके से हमारे पास जेसन है तो की मेरे पास स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू बेसिकली मेरे पास होगी वो बिट मैप होगी और इसको मैं क्या दूंगा एम बिट मैप्स। अब बेसिकली मैं करूँगा क्या, अगर हम अपनी रेस्ट एपीआई के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी एक्सएमएल फीड ओपन है। मैं इसको बेसिकली क्रोम के ऊपर ओपन करूँगा ताकि आप लोगों को फॉर्मेटेड डेटा नज़र आए। तो हर एक सिटी के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास सिटी है, हर एक सिटी के लिए मेरे पास यहाँ पे एक इमेज का टैग और एक इमेज है। अगेन नेक्स्ट मेरे पास सिटी है और यहाँ पे मेरे पास जो है वो इमेज अवेलेबल है। अब राइट नो हम जितनी भी इमेजेस शो करवा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के एसेट्स फोल्डर से आ रही हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली इनको वेब से डाउनलोड करते हैं। तो मैं करूँगा क्या कि जो मैप होगा बेसिकली मेरे पास ये मेमोरी में एक दफ़ा जब मेरे पास इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर जितनी देर तक मेरी एक्टिविटी ओपन रहेगी ये मेरी सारी की सारी इमेजेस मेमोरी में मेरे पास इस मैप के अंदर अवेलेबल रहेंगी। तो जो मेरे पास की होगी वो बेसिकली सिटी नेम होगा, जो सिटी नेम की वजह की यूज़ करूँगा और वैल्यू जो उसकी होगी वो बेसिकली मेरे पास बिट मैप होगी। तो किसी भी आइटम के लिए मुझे जब इमेज चाहिए होगी उस आइटम की तो मैं सिंपल उस आइटम का सिटी नेम दूंगा तो उस सिटी की इमेज जो होगी वो मुझे मिल जाएगी। और अब जो एक्चुअल डाउनलोडिंग का काम होगा उसके लिए मैं एसिंक टास्क लोडर को यूज़ करूँगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो यहाँ पे आपको टॉप के ऊपर कार्ड नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप डिटेल में देख सकते हैं किस तरीके से हम एसिंक टास्क के ऊपर काम करते हैं। तो मैं इस वीडियो में एसिंक टास्क के किस तरीके से काम करता है उसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा, मैं जो हमारा मेन काम होगा डाउनलोड करने का उसके ऊपर फोकस करूँगा। तो मेरे पास हो जाएगी प्राइवेट स्टैटिक क्लास एक्सटेंड एसिंक टास्क लोडर और जो हम यूज़ करेंगे स्पोर्ट लाइब्रेरी से। अब जहाँ पे जो बेसिकली डेटा में रिटर्न करेगा अगेन ये भी हमें बेसिकली एक मैप ही रिटर्न करेगा जिसमें अगेन हमारे पास की स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू होगी वो बेसिकली बिट मैप होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, कुछ मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे वो हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर जो है वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसके बाद मुझे क्लास लेवल के ऊपर कुछ फील्ड्स की ज़रूरत है, पहले वो क्रिएट कर लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग की मुझे ज़रूरत है, तो ये बेसिकली पब्लिक नहीं होगी प्राइवेट होगी। तो इसको मैं बेसिकली क्या दूंगा फोटो बेस्ड यूआरएल और इसके लिए बेसिकली ये मेरे पास यूआरएल यहाँ पे अवेलेबल है, इमेजेस का यूआरएल जो है वो चाहिए, कॉपी करेंगे इसको तो हमारे पास इमेज का यूआरएल आ गया। अब किसी भी इमेज को आइटम को डाउनलोड करने के लिए जब हम उस आइटम से उस इमेज का नेम लेंगे तो वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे वो अपेंड होगा तो हमारा यूआरएल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए अगेन हमें यहाँ पे फिर एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो जितने भी सिटी आइटम्स हैं उनकी ज़रूरत है, तो फिर सिटी आइटम की हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। और मैं इसको कह दूंगा एम सिटी लिस्ट। और बेसिकली यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा अपने लोडर को, साथ ही वहाँ पे मैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर इसको बेसिकली यहाँ पे सिटी आइटम को रिसीव कर लूँगा, सिटी आइटम लिस्ट, और यहाँ पे यूज़ कर लूँगा इक्वल सिटी लिस्ट। अब यहाँ पे जब मेरे पास काम कंप्लीट हो गया तो बेसिकली अब मैं आऊँगा अपने जो एक्चुअल बैकग्राउंड के ऊपर काम होता है हमारा बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर, वो लोड इन बैकग्राउंड के अंदर होता है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अगेन यहाँ पे मैं एक मैप क्रिएट करूँगा जो कि बेसिकली मेरे पास वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज़ करेंगे अगेन स्ट्रिंग बिट मैप। इसको सिंपली मैं मैप कह दूँगा, न्यू हैश मैप मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैंने फॉर ईच को यूज़ करना है, सिटी आइटम कह दूंगा और ये बेसिकली मेरे पास आएगा एम सिटी लिस्ट से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा यहाँ पे
इमेज यूआरएल, और हर एक जो आइटम के लिए होगा उसमें मुझे यूआरएल बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं यूज़ करूँगा फोटो बेस यूआरएल और इसके साथ कंकैटिनेट कर दूंगा आइटम डॉट गेट इमेज। तो मेरे पास जो हर एक इमेज होगी जो मैंने डाउनलोड करनी है उसका मेरे पास यहाँ पे यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, इनपुट स्ट्रीम में क्रिएट करूँगा इनपुट स्ट्रीम, और राइट नाउ इसको मैं नल इनिशियलाइज करवा दूंगा और यहाँ पे एक यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इमेज यूआरएल न्यू यूआरएल, और इसको बेसिकली जो मेरे पास इमेज एड्रेस होगा वो पास करूँगा। सराउंड विद ट्राई कैच, तो इसको बाद में देख लेते हैं, एक ही दफ़ा सब चीज़ जो भी कोड होगा सारा ट्राई कैच के साथ कंकैटिनेट कर ले सराउंड कर लेंगे। अब मैंने यूज़ इनपुट स्ट्रीम को इनिशियलाइज करवाना है, इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू इमेज यूआरएल डॉट गेट कंटेंट में करूँगा। तो अब जो गेट कंटेंट है ये बेसिकली हमारे पास हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, लेकिन हम बेसिकली इसको इनपुट स्ट्रीम के अंदर लेना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहते हैं। तो बेसिकली इसको जो है वो हम पहले तो ट्राई कैच लगाएंगे इसके ऊपर और फिर उसको जो है वो कास्ट कर लेंगे इनपुट स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ पे जो मेरे पास आयो एक्सेप्शन है इसको सिंपली एक्सेप्शन कह दूंगा, तो जितनी भी एक्सेप्शन होंगी वो सारी हैंडल हो जाएंगी। तो ये जो मेरे पास ये यूआरएल है ये भी बेसिकली मेरे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो जब बेसिकली मेरे पास इनपुट स्ट्रीम आ गई तो एक्चुअल जो बेसिकली बिटमैप होगी वो मैं क्रिएट करूँगा बिटमैप, और बिटमैप को डाउनलोड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम, और इसको सिंपल जो मेरे पास इनपुट स्ट्रीम होगी वो मैं पास कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे वो इनपुट स्ट्रीम आ जाएगी। और इसके बाद मैंने सिंपल क्या करना है, जैसे ही मेरे पास मेरी डाउनलोड हो जाएगी इमेज तो मैं यूज़ करूँगा मैप को डॉट पुट, तो जो की होगी उसके लिए अगेन यूज़ करूँगा आइटम डॉट गेट सिटी नेम, और जो वैल्यू होगी वो बेसिकली मेरे पास बिटमैप होगी बिटमैप। तो यहाँ पे हम लूप करते रहेंगे और सारी इमेजेस हमारी डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद मैं अगेन फाइनली क्लास यूज़ करूँगा इफ नॉट नल इनपुट स्ट्रीम, तो सिंपल इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, और इसको अगेन ट्राई कैसे कर लूँगा। और यहाँ पे नीचे जो रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे बेसिकली मैं ये वाला जो अपना मैप होगा वो रिटर्न कर लूँगा। तो इसके साथ ही जो हमारा एसिंक टास्क लोडर के अंदर काम था वो कंप्लीट हो गया। तो अब आएंगे यहाँ पे अपनी जैसे हम बेसिकली डेटा को डाउनलोड करते हैं तो उस यहाँ पे मैं जैसे ही हमारे पास डेटा डाउनलोड होता है उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर, और साथ ही हमारे पास शो रिसाइकलर का डेटा कॉल हो रहा है। लेकिन अब चूंकि हमारी इमेजेस इंटरनेट से डाउनलोड होंगी तो पॉसिबल क्या ऑफ कोर्स डाउनलोड होते हुए वो थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो हम बेसिकली ये करेंगे कि जब तक हमारी इमेजेस डाउनलोड नहीं होती उस वक्त तक हम डेटा को शो नहीं करवाएंगे। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि इससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर डॉट इनिट लोडर ID के लिए 0 पास कर दूंगा, और जो मेरे पास आर्क बंडल होगा उसके लिए नल, और जो मेरे पास कॉल बैक्स होंगे वो बेसिकली मेरे पास मेरी लिस्ट एक्टिविटी इंप्लीमेंट करेगी, लिस्ट एक्टिविटी डॉट दिस, और इसके बाद मैं कॉल कर दूंगा फोर्स लोड को। तो यहाँ पे इंटेंशन एक्शन को यूज़ करता हूँ और हमारी जो एक्टिविटी होगी वो इंप्लीमेंट कर लेगी तीनों मेथड्स को। तो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा तीनों मेथड्स हमारे पास इंप्लीमेंट हो गए, लेकिन यहाँ पे एक ऑटो जो हमारे पास इंप्लीमेंटेशन है उसमें एक प्रॉब्लम होती है। मुझे बेसिकली जो डेटा मैं यहाँ पे एज अ जेनेरिक वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं वो बल्कि मुझे मैप यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी मैप आएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे भी मैप आएगा, अगेन यहाँ पे भी मैप है, यहाँ पे भी मैप है और यहाँ पे भी मैप है। तो यहाँ पे आपने देखा मेरे पास सारे एरर्स रिमूव हो गए। अब बेसिकली क्या होगा, जैसे मेरा लोडर इनिशियलाइज होगा तो मेरे पास ऑन क्रिएट लोडर कॉल होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल रिटर्न करना है न्यू माई इमेज टास्क, इसको पहले नंबर पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है और दूसरे नंबर पे हम डेटा लिस्ट जो मेरे पास सिटी लिस्ट है वो मैं पास करूँगा। अब ये वैसे हमारे पास इनिशियलाइज होगा तो जब हमारे पास डाउनलोड होगा जो डेटा आप देख सकते हैं हमारे पास हम रिटर्न कर रहे हैं मैप, तो वो जो डाउनलोडेड डेटा होगा वो ऑन लोड फिनिश के अंदर हमारे पास आएगा। आपने देखा हमारे पास यहाँ पे वो डेटा के अंदर वो यूज हो गया, इसको मैं बेसिकली बिट मैप्स कह देता हूँ, बिट मैप, तो ताकि थोड़ी सी रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। अब बेसिकली जो मैं शो करवा रहा हूँ रिसाइकलर व्यू के अंदर डेटा को, वो बेसिकली मेथड मेरा यहाँ से जो है वो मैं कट करूँगा और यहाँ पे बेसिकली पेस्ट करूँगा। तो अब होगा क्या कि जब तक बेसिकली एक्चुअल डेटा हमारे पास शो नहीं होता तो बिट मैप्स डाउनलोड नहीं होती तो हमारा जो डेटा वो शो नहीं होगा। उससे पहले मैंने क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पे ऊपर अपना मैप क्रिएट किया हुआ है बिट मैप्स का, इसको यहाँ पे जो है वो इनिशियलाइज करवाऊंगा। एम बिट मैप्स इनिशियलाइज नहीं, वैल्यूज को साइन करूँगा जो मेरे पास बेसिकली बिट मैप की वैल्यू आ रही है। लेकिन अब चूंकि मैंने बेसिकली रिसाइकलर व्यू को अपनी जो बिट मैप्स है वो भी पास करनी है, तो अगर मैं इस मेथड के ऊपर जाऊँ शो रिसाइकलर डेटा के ऊपर, तो ये बेसिकली हमसे एक पहले नंबर पे तो पहली बात है कि ये स्ट्रिंग ले रहा है जो कि बेसिकली सिलेक्शन यूज़ होती है। दूसरे नंबर पे ये आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी ज़्यादा डेटा आइटम्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं करूँगा, सिंपल यहाँ से डेटा अडाप्टर को कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पे बेसिकली नीचे जो है यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा दूँगा। तो इसके बाद बेसिकली यहाँ पे मैं डेटा सिटी आइटम्स की लिस्ट पास कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं बेसिकली एम बिट मैप्स जो है वो
पास कर दूंगा। तो अगेन मुझे यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा अपने डेटा अडाप्टर के अंदर। जो इंटेंशन एक्शन यूज़ करूँगा पहले नंबर पे आपने देखा ऐड मैप एज थर्ड पैरामीटर टू मैथड, तो मैं यहाँ पे उसको रिफैक्टर कर लूँगा। तो अगर मैं जाता हूँ हमारे डेटा अडाप्टर के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे एम बिट मैप्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन फिर एक प्राइवेट मैप क्रिएट कर लूँगा जो कि बेसिकली मेमोरी के अंदर हमारे पास डेटा को होल्ड करेगा। मैप स्ट्रिंग हमारे पास होगा सिटी नेम और जो वैल्यू होगी बेसिकली वो बिट मैप होगी, और इसको मैं कह दूंगा एम बिट मैप्स, और यहाँ पे इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा एम बिट मैप्स। अब ये हमारे पास जो काम हो गया, तो लास्ट जो हमने स्टेप है हमारे पास वो ये है कि जो बेसिकली मैं अपने डेटा को रीड कर रहा हूँ अपनी एसेट्स डायरेक्टरी से, ये कमेंट होगा सारा डेटा, और यहाँ पे ऊपर जो बेसिकली मैं यूज़ करूँगा होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिट मैप, और मैं यूज़ करूँगा एम बिट मैप्स डॉट गेट, और जो की अब मैंने पास करनी है अब आपको पता चला होगा कि हम बेसिकली सिटी नेम को की के तौर के ऊपर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें बेसिकली बिट मैप चाहिए उस सिटी की, तो जिस सिटी की चाहिए वो सिटी आइटम तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो सिंपल कॉल करेंगे सिटी डेटा आइटम डॉट गेट सिटी नेम। तो अब सिटी नेम जो भी हमने यहाँ पास किया होगा उस सिटी के अगेंस्ट जो हमारे पास यहाँ पे बिट मैप होगी वो हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसके साथ ही जो हमारा कोड था वो कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा एप्लीकेशन को रन करते हैं और उसके बाद बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सारा कोड हमारे पास क्या हो रहा है। देखा मेरे पास एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी, नेटवर्क ट्रू है। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा शो लिस्ट के ऊपर तो हमारे पास इमेजेस शो नहीं हुई। ओके जाएंगे लिस्ट एक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली हम यूआरएल सेट कर रहे हैं, हम लोकल होस्ट यहाँ पे हमने सेट नहीं करना, 10.0.2.2 हमने बेसिकली सेट करना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी आपको शो करवाता हूँ, यहाँ पे जैसे हम डेटा को डाउनलोड करेंगे साथ इधर एक टोस्ट शो कर देंगे और कह देंगे आइटम्स डाउनलोडेड, और इसके साथ अपेंड कर देंगे एम डेटा लिस्ट डॉट साइज, ताकि हमें टोस्ट के अंदर शो हो कि कितने आइटम्स हमने डाउनलोड किए हैं। तो अब चूंकि बेसिकली डेटा को हम लोकल होस्ट से डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारे पास जो डिले है वो नहीं होगा। शो लिस्ट तो आपने देखा आइटम्स 13 डाउनलोडेड, और चूंकि बेसिकली डेटा मेरे लोकल होस्ट मेरे इटसेल्फ कंप्यूटर से डाउनलोड हो रहा है इसलिए जो है वो हमें बिल्कुल भी डिले नहीं नजर आ रहा और इंस्टेंटली डेटा हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो जाता है। सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने सेपरेट एक मेरे पास अपना प्रोजेक्ट पड़ा, वो मैं आप लोगों को अभी रन करके दिखाता हूँ। उसकी इंप्लीमेंटेशन अगर मैं आपको वो भी बताऊँगा वो भी 100% हमारे पास इसी तरह ही है। सिर्फ ये है कि वो जो डेटा वहाँ पे आ रहा है वो बेसिकली मेरे पास किसी रिमोट वेबसाइट से आ रहा है, तो वो उसको मैं अभी आपको बताता हूँ रन करके। तो अगर मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास मेरा वो वाला प्रोजेक्ट ओपन है। सेम जिस तरीके से हम पहले डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट आइटम्स है मेरे पास, उनका डेटा मैं जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, अरे में रिसीव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने स्पोर्ट लोडर मैनेजर को सेम जो चीज़ हमने अभी देखी है उसी चीज़ को उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी इमेजेस को डाउनलोड किया हुआ। तो उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे अपने देखा लोडर को रिटर्न कर रहे हैं, आइटम्स जो है वो सेंड कर रहे हैं, जो डेटा आइटम्स है वो, और जैसे ही लोडर हमारे पास फिनिश होता है तो हम बिट मैप रिसीव होती है, मैप स्ट्रिंग बिट मैप वो अपने अडाप्टर को सेंड करते हैं, डिस्प्ले डेटा आइटम्स को मेथड कॉल करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास जो हमारी बिट मैप्स है वो सेंड कर देता है अडाप्टर को। लेकिन मेन जो चीज़ है वो बेसिकली यहाँ पे हो रही है 100% वही काम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे बेसिकली जो यूआरएल है वो हमारे पास मेरी जो वेबसाइट सर्वर है बेसिकली वेबसाइट के ऊपर किसी वेब सर्वर के ऊपर होस्टेड है, ना कि मेरे लोकल होस्ट के ऊपर। तो इसको रन करूँगा तो ये इमेजेस जो हैं वो सारी जब डाउनलोड होंगी तो फिर हमारे पास वो शो होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन रन होती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। आपने देखा जैसे एप्लीकेशन के लिए कोई मेरे पास मैसेज आया था रिसीव 22 आइटम्स। इसको मैं एक दफ़ा एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ और दोबारा एक दफ़ा रन करता हूँ, तो अब देखेंगे हमें टोस्ट मिल गया रिसीव 22 आइटम्स। इसका मतलब है वेब सर्वर से जो जेसन डेटा था वो हमने रिसीव कर लिया है। लेकिन अब जब तक मेरी इमेजेस डाउनलोड नहीं होंगी उस वक्त तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी इमेजेस डाउनलोड नहीं होंगी उस वक्त तक हमारा जो है वो ऑन लोड फिनिश का मेथड कॉल नहीं होगा, ये वाला मेथड। तो जब तक ये मेथड कॉल नहीं होगा हम अपने रिसाइकल व्यू के ऊपर अपने डेटा को शो ही नहीं करवा रहे। तो जब अब हमें वेट करना पड़ेगा, जैसे हमारी सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी तो साथ ही हमारा डेटा फ़ौरन शो होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑल्दो इमेजेस तो मेरी ऑप्टिमाइज्ड हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो आपने देखा जैसे हमारे पास सारी इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं साथ ही फ़ौरन हमारा डेटा शो होना शुरू हो गया और हम जो है वो स्मूथली अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। अब चूँकि हमारा सारे का सारा डेटा हमारी मेमोरी के अंदर मौजूद है तो जब एक दफ़ा वो लोड हो जाएगा तो हम इजीली स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन को एक्टिविटी को स्टॉप करता हूँ और दोबारा लोड करूँगा, एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ एक दफ़ा, तो अब चूंकि मेरा डेटा मेमोरी के अंदर था तो दोबारा मेरा डेटा सारा जो है वो डाउनलोड होगा। आपने देखा 22 आइटम्स, और उसके बाद अब दोबारा सारा डेटा सारी इमेजेस जब डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर हमारे पास वो शो होंगी।
तो बरल ये था कि मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताना था कि एक्चुअल डेटा नेटवर्क से डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली अभी आपको चेन ऑफ इवेंट्स बताता हूँ कि हमारे पास होगा क्या। जैसे हमारे पास हमारी इंटेंट सर्विस जो है वो डेटा को सिटी आइटम्स को हमें कन्वर्ट करके सिटी आइटम्स के अंदर अपने जेसन को रिटर्न करेगी, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक लिस्ट के अंदर, और हम बेसिकली हम डेटा लिस्ट के अंदर जो है उसको स्टोर कर देंगे। ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, ये बेसिकली हम डेटा लिस्ट पास कर रहे हैं सिटी आइटम्स के अपने रिसाइकलर व्यू को। लेकिन चूंकि अब बेसिकली हमने इमेजेस को डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमने एसिंक टास्क लोडर को यूज़ किया हुआ है। अब इमेजेस को मेमोरी के अंदर हमने स्टोर करना है। नेक्स्ट या इससे अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैशे स्टोरेज के अंदर किस तरीके से सेव कर सकते हैं। बट इस वीडियो में ये हमने करना था, मेमोरी में सेव करना था, तो हमने बेसिकली एक मैप क्रिएट किया। स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास उसकी की है और बिट मैप उसकी वैल्यू है। जिस भी सिटी का हम नेम देंगे उसके अगेंस्ट उसकी जो हमारे पास इमेज पड़ी होगी वो मिल जाएगी। जैसे मेरे पास सारे जो सिटी आइटम्स है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट मेरे पास आ गए, तो मैंने बेसिकली अपने स्पोर्ट लोडर मैनेजर के थ्रू अपना जो मेरे पास एसिंक टास्क लोडर था उसको बेसिकली मैंने लोड किया। उसको जैसे मैंने लोड किया तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑन क्रिएट लोडर मेथड है ये मेरे पास कॉल बैक मेथड कॉल हुआ। तो इस यहाँ पे बेसिकली हमने अपने लोडर को इनिशियलाइज करवाया और रिटर्न कर दिया। जो मेरे पास सिटी आइटम्स थे जो डाउनलोड हुए थे इंटरनेट से वो बेसिकली हमने यहाँ पे पास कर दिया अपने लोडर को। तो वो बेसिकली हमें यहाँ पे आज आके मिल गया कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे। तो हमने बेसिकली क्लास के लेवल अंदर जो है इनिशियलाइज करवा लिया। उसके बाद बेसिकली हमने जो एक्चुअल हमारा बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर मेथड कॉल होता है एसिंक टास्क लोडर का लोड इन बैकग्राउंड, इसके अंदर एक मैप क्रिएट किया और इसके अंदर बेसिकली फॉर ईच लूप लगाया। हर एक आइटम के लिए बेसिकली मैं जो मेन यूआरएल है फोटो बेस यूआरएल उसको ले रहा हूँ और उसके अंदर अपेंड कर रहा हूँ अपनी आइटम का डॉट गेट इमेज। तो मेरे पास जो कंप्लीट यूआरएल है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली इनपुट स्ट्रीम को कॉल किया, यूआरएल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको मैंने जो है वो इमेज यूआरएल पास किया। फिर सिंपल था आगे हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास कन्वेंशनल जावा कोड है बिटमैप को डाउनलोड करने का। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जावा प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके बाद बेसिकली मैंने सिंपल इमेज यूआरएल डॉट गेट कंटेंट किया, उसको मैंने पास कर लिया इनपुट स्ट्रीम के अंदर। तो मैंने बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम किया, ये कोड ऑलरेडी हमने पहले देखा हुआ है। इनपुट स्ट्रीम मैंने पास की इसको, तो यहाँ पे मुझे बिटमैप मिल गई। अब ये बिटमैप मैंने बेसिकली अपने अडाप्टर को भी पास करनी है और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरी ये एक्टिविटी है उस वक्त तक मेरे पास इस मेमोरी में सेव रहे। तो मैंने जो मैप यहाँ पे किया हुआ था, इनिशियलाइज करवाया हुआ था, मैप के अंदर मैंने की जो दी है बेसिकली सिटी नेम था और जो वैल्यू है वो बिटमैप मैंने दे दिया, एट द एंड मैंने वो रिटर्न कर दिया। अब जैसे डेटा यहाँ से हमारे पास रिटर्न हुआ तो हमारे पास ऊपर ऑन लोड फिनिश का मेथड कॉल हो गया और यहाँ पे वो डेटा जो है वो मैप बेसिकली यहाँ पे रिसीव हो गया। तो जो बेसिकली हमने क्लास लेवल के ऊपर यहाँ पे अपना मैप क्रिएट किया हुआ था बिट मैप्स, इसको बेसिकली मैंने यहाँ पे वैल्यू साइन किया और ये बेसिकली मैंने पास कर दिया अपने अडाप्टर को। अब जैसे डेटा हमारे पास अडाप्टर के ऊपर आया तो हमने अगेन अडाप्टर के अंदर भी क्लास लेवल के ऊपर जो मैंने जब तक मेरा अडाप्टर है मेमोरी के अंदर मैं बिट मैप्स को स्टोर करना चाहता हूँ तो मैंने एक फील्ड ले ली मैप की और बिट मैप्स जो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे सेंड किए थे मेरे पास यहाँ पे मिल गए। अब पिछली वीडियो तक हम बेसिकली जो हमारे पास एसएस डायरेक्टरी थी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इससे बेसिकली इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर रहे थे, वो सारा कोड ऑलरेडी हमने पहले भी देखा हुआ है। हमने इस दफ़ा क्या किया कि होल्डर डॉट इमेज व्यू, अब चूंकि इमेज बेसिकली मेरे पास बिट मैप्स के अंदर मैप के अंदर मौजूद है इस मैप के अंदर, तो हमने इमेजेस को रिसीव करना था तो मैंने इमेज का ऑब्जेक्ट, अब चूंकि जो मैप है की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास तो मैंने की पास करनी थी। तो मैंने जिस आइटम के लिए मुझे व्यू चाहिए था उस आइटम की मैंने जब की यहाँ पे पास की है, उस आइटम का नेम मैंने पास किया एज अ की, तो उसके अगेंस्ट जो मैंने बिट मैप स्टोर करवाई हुई थी वो मुझे यहाँ पे मिल गई और मेरे पास शो होना शुरू होगी। और एंड रिजल्ट मैंने दोनों आपको बताया कि अगर हम लोकल होस्ट से डाउनलोड करेंगे 100% कोड वो, या लोकल होस्ट से डाउनलोड करने का भी जो आप इंटरनेट से करेंगे सिंपल, अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जो यूआरएल है वो चेंज करेंगे। अब चूंकि बेसिकली हम लोकल होस्ट से डाउनलोड कर रहे हैं, मेरी इमेजेस मेरी अपनी ही इसी कंप्यूटर के ऊपर इसी मशीन के ऊपर अवेलेबल है तो क्विकली डाउनलोड हो जाती हैं। सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था उसका डेमो दिया कि अगर हम एक्चुअल इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करेंगे तो जब तक हमारी इमेजेस डाउनलोड नहीं होंगी उस वक्त तक हमारा रिसाइकल व्यू शो नहीं करेगा। तो इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि हम लेजी लोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। लेजी लोडिंग हमारे पास ये होती है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 10 आइटम्स को देख रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ 10 आइटम्स डाउनलोड होंगे रिसाइकल व्यू के आगे, जो मेरे पास 10-12 आइटम्स हैं उनकी इमेजेस डाउनलोड नहीं होंगे। जैसे ही यूजर नीचे स्क्रॉल करेगा तो जो आइटम्स स्क्रीन के ऊपर सामने आएंगे सिर्फ उनकी इमेजेस जैसे जैसे वो सामने आते जाएंगे हम उनको डाउनलोड करते जाएंगे। अगर यूजर फॉर एग्जांपल 50 आइटम्स है उनके और सिर्फ 20 को देखता है, 30 को नहीं देखता, तो हम 30 के लिए 30 इमेजेस डाउनलोड ही नहीं करेंगे, सिर्फ 20 इमेजेस डाउनलोड करेंगे। तो वो भी अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्टॉप करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।